गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, वेडनेसडे है आज। मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8:45 से। हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक हो चुका है यहाँ पर और मैंने पैक करके यहाँ रख भी दिया है। हस्बैंड जी बच्चों को छोड़ने गए थे और वहाँ से वापस आकर सीधा नहाने चले गए हैं। तो अब नहा कर वापस आएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, पूजा करेंगे और फिर मैं भी इनके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं सारे घर की क्लीनिंग करूँगी। आज मुझे करनी है ये बेडशीट चेंज, क्योंकि इसको बिछाए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और अब मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। वहाँ की तो दूसरे वाले रूम की तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही इसको चेंज किया है। और हाँ, और आज मैं ये सोफ़ा कवर के कपड़ों को भी वॉश कर दूँगी। ये भी मुझे वॉश करने हैं। साथ में आज मुझे लगानी है सिर पे मेहंदी, तो मेहंदी भी मैंने घोल के रख दी है गाइज़। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने मेहंदी को यहाँ पर घोल के रख दिया है और मैं इसे अपने बालों पर ट्राई करूँगी। आज ट्राई क्या करूँगी, आज मुझे अपने बालों पे मेहंदी लगानी है, क्योंकि गाइस अब आ रहा है करवा चौथ और करवा चौथ पर सभी लोग काफ़ी सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी की है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं की है। मेहंदी तो वही लगाती ही हूँ मैं अपने सिर पे और हाथों पे भी लगवाऊंगी। बट जिस दिन मैं कल अगर मेहंदी लगाएंगे तो कल मेहंदी के इतने ज़्यादा रेट हाई हो चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताऊँ गाइस। और जो नॉर्मली 100 रुपीज़ का एक हाथ लगता है, करवा चौथ जब आता है तो मेहंदी में हाथों के लिए जो मेहंदी लगाई जाती है उस पर तो इतनी लूट हो जाती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते चले जाते हैं। और 700-800 ऐसे तक के हाथ वो एक हाथ लगाते हैं गाइस। तो मैं हो सकता है कि मैं आज ही मेहंदी लगा लूँगी और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और चलो, उससे पहले जो करवा चौथ की तैयारी है, उससे पहले जो मेरी तैयारी है पहले मैं वो करूँगी। पहले घर की क्लीनिंग होगी, मैं नहाऊँगी और क्योंकि सिर मुझे वॉश करना है आज और कल होगा थर्सडे, तो कल थर्सडे को फास्ट रहता है और इस पर मेरे 2 फास्ट रहेंगे, थर्सडे का और फ्राइडे का। तो लेट्स सी कैसे मैं कर पाती हूँ और कैसे नहीं। तो बाकी चलिए, आज के दिन का रूटीन जो है वो शुरू करते हैं बेडशीट से। तो ये बेडशीट को मैं सबसे पहले चेंज करती हूँ। जब तक हस्बैंड जी आते हैं तब तक मैं इसे कर देती हूँ चेंज। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बेडशीट को चेंज कर दिया और पिलो भी सारे सेट करके रख दिए। ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा था तो हस्बैंड जी ने ब्रेकफास्ट के लिए मुझे बुला लिया कि पहले ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद काम कर ले। सो गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल। तो यहाँ पर मेरी हो रही थी बेडशीट चेंज। सो गाइज़, बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया और फिर उसके बाद मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड जी के साथ अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अगर रह गया
तो फिर मैं लंच ही करती हूँ सीधा, और फिर तब तक भूखे ही रहती हूँ और ऐसे ही काम करती रहती हूँ। और आज मुझे लगानी थी सर पे मेहंदी, तो उससे पहले मैंने कहा पहले मैं कपड़ों को वॉश करने के लिए मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में अगर धुल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर बाद में धो रही हूँ तो फिर लाइट का भरोसा नहीं होता है। इसलिए पहले मैंने कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए, और दूसरी तरफ मैं चली गई मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मेहंदी काफ़ी टाइम से मैंने लगाई नहीं थी गाइज़, और मेरे काफ़ी सारे ग्रेज भी हो रहे हैं, तो उनको कवर करने के लिए मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। अब एज बढ़ रही है गाइस, तो फिर ग्रेज होना तो एक नॉर्मल बात है। और मैं यहाँ पर कलर का भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हिना का ही यूज़ करती हूँ। और बस वही टाइम मिला हुआ था, करवा चौथ भी आ रहा था, तो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मेरे 2 फास्ट हैं, एक थर्सडे का और एक फ्राइडे का। तो आज का टाइम मिला हुआ था वेडनेसडे का, तो मैंने आज ही मेहंदी लगा ली सर पे। और सिर्फ थ्रेडिंग बनवाने के लिए मुझे फिर पार्लर जाना था, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना था। तो सबसे पहले फिर मैंने यही सब काम किया, अपने घर का रूटीन जो मेरा होता है ये मेरा अगर निपट जाए अच्छे से, उसके बाद मैं बाकी के काम करने में जाती हूँ। और यहाँ मेरे मेहंदी लग गई थी और सर पे, उसके बाद फटाफट से मैंने पोछा भी लगा दिया, और इस तरीके से मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। तो चली गई नहाने के लिए गाइज़। सो गाइज़, अब मेरा पहले पंखा बंद कर देते हैं। सो गाइज़, अभी मेरा नहाना भी हो चुका है, क्योंकि मैंने बालों पे मेहंदी लगाई थी, तो हल्का हल्का कलर तो आ ही गया इसमें। और मेरा सारा काम भी हो चुका है, सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिया है। और ये वाले रूम की मैंने बेडशीट को चेंज नहीं किया है गाइज़, क्योंकि ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही चेंज की थी, और बाकी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है गाइज़। और ये देखिए, तो सारा ही काम कंप्लीट है, और किचन का भी सारा काम कंप्लीट है गाइस। ये देखिए, किचन भी अपनी प्रॉपर रेडी है, नीट एंड क्लीन है। और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको मेरा बेडरूम। तो सबसे पहले लाइट ऑन कर देते हैं गाइस। लाइट चली गई थी, तो अभी लाइट आई है। और ये देखिए, आज मैंने ये वाली बेडशीट भी चेंज कर दी थी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है गाइस। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या रखा है, तो मैं ना मंजा लगा के सोती हूँ। इस मंजे को यहाँ पर लगाती हूँ और सोती हूँ, और मुझे एक्चुअली बेड पे ना नींद नहीं आती है, और इसलिए मैं यहाँ पर अपना जो बिस्तर है उसको रखती हूँ, उसको कवर करके रख देती हूँ फिर यहाँ पर। और ये है मेरा बेड। और बाकी यहाँ पर जो हमने कुछ संडे वाले दिन कपड़े निकाले थे जो यूज़लेस हैं, उन कपड़ों को मैंने यहाँ एक पॉली बैग में डाल के रख दिया है, और वेट कर रही हूँ किसी एक आता है हमारे यहाँ पर जो पुराने कपड़े लेता है, और दरी वरी जो कारपेट आपको बनवाने होते हैं, तो वो उस चीज़ को बनाता है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि जो मैंने एक कारपेट बिछाया हुआ था ब्लू कलर का, तो वो ब्लू कलर का जो कारपेट है वो काफ़ी अच्छा है, और हमने उसको पुराने कपड़े देकर ही लिया था। और कुछ पैसे डलते हैं उसमें, ज़्यादा नहीं डलते हैं। मतलब मार्केट से अगर आप रेट टू रेट लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा, लेकिन ऐसे जो आपके पुराने कपड़े पड़े होते हैं उनको देकर, और कुछ ही 150 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी आपको एक बढ़िया सा कारपेट मिल जाता है। और वही कारपेट मैं लूँगी अब दोबारा से। और सर्दियों में बिछाने के, ज़मीन पर सर्दियों में बिछाने के बहुत काम आता है गाइज़। और ये कारपेट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ गाइज़।
तो गाइज़ ये वाला वो कारपेट है जो मैंने ख़रीदा था और बहुत अच्छा है ये कारपेट। और पुराने कपड़े देकर और 150 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप इसको ख़रीद सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे आपके पुराने कपड़े जो होते हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं उनके, और वो इनको इन्हीं चीज़ों के लिए ही बनाते हैं। इनमें कलर वगैरह पता नहीं क्या क्या काम होता है, तो रिसाइकलिंग करके इसको बहुत अच्छे से हमारे ही पुराने कपड़ों से इसको बना देते हैं। तो मैंने इसलिए ये कपड़े जो हैं, एक्चुअली ये यूज़लेस इसलिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे हो गए हैं बड़े और ये कपड़े हो गए हैं अब उन्हें छोटे। तो बस इसी रीज़न से मैंने इन कपड़ों को यहाँ पर रख दिया है। और तो गाइज़ अभी मेरा नहाना भी हो चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं सोच रही हूँ कि थ्रेडिंग बनवाने जाना है मुझे, तो देखते हैं कब जाती हूँ। और बच्चों ने आना है अभी थोड़ा लेट, तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजने वाले हैं और मेरा काम जो है वो कंप्लीट है। और गाइज़ देखते हैं अब शाम को क्या होता है, तो अब मैं आपको मिलूँगी सीधा शाम को। तो तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज़ अभी शाम नहीं रात हो चुकी है गाइज़, और अंश कर रहा है अपनी पढ़ाई। और वहाँ पर अंशी जो है वो दादी को कर रही है कंप्लेंट, क्योंकि अभी मुझसे पड़ी है उसको डांट, और इसीलिए वो कर रही है अपनी दादी से कंप्लेंट मेरी कि मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे डांट के रख दिया। और खाना मेरा बन चुका है, हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, वो गए हैं वॉशरूम में। सो गाइज़ आज मैं गई थी कहाँ गई थी? घूमने थ्रेडिंग बनाने। हाँ, सो गाइज़ आज मैं गई थी अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए पार्लर। और रश तो था वहाँ पर क्योंकि करवा चौथ आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ आ रही हैं, अपना जो भी उनको करवाना होता है वो वहाँ पे आ रही हैं। और मुझे भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा वहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट घूम के आ गई, और घूमने के बाद वापस आई, आके पूजा पाठ किया, खाना बनाया, और कुछ कपड़े थे धोने के लिए वो भी मैंने वॉश कर लिए। सुबह भी धोए हैं और शाम को भी थोड़े से धोए हैं, क्योंकि कल है थर्सडे और थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ गाइज़। तो बस सीधा अभी आपसे मिल रही हूँ। खाना बन चुका है, हस्बैंड जी का वेट हो रहा था, और मैं भी यहाँ पर थोड़े से कपड़े प्रेस कर रही थी, तो वो भी मैंने कर लिए हैं। और बस अब खाना खाएंगे। सो गाइज़ आज हस्बैंड जी लेकर आए हैं यहाँ पर कुछ स्वीट, और स्वीट में लाए हैं रस मलाई। तो किसी नई शॉप से लेकर आए हैं आज, तो देखते हैं इसको खा के। पहले करेंगे डिनर और उसके बाद खाएंगे ये वाली स्वीट। और डिनर के लिए भी आज हम हो गए हैं लेट, क्योंकि जब तक हस्बैंड जी नहीं पहुंचेंगे घर तो डिनर कैसे होगा। बच्चों ने पहले ही कुछ चटर पटर खा लिया था, स्नैक्स वगैरह, तो खाया है ना। खुद नहीं खाया? मैंने भी खाया है, लेकिन चटर पटर खाया है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा थोड़ी खाया। आपने तो ज़्यादा खाया है। मैंने कम नहीं खाया, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा बच्चा है। तो ज़्यादा खा के ना, इसलिए ना रात को डिनर में भूख नहीं लगती है ना। पापा जी कुछ नहीं खाया। तो आज इन बच्चों का मूड नहीं है खाना खाने का, पर हम तो खाएंगे भाई। और दाल चावल बनाए हैं, और आज बनी है अरहर की दाल बनी है, चावल बने हैं, और साथ में है सैलेड। तो सैलेड मैं काट लेती हूँ और फिर खाते हैं खाना, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:45 बज रहे, 9:45 से ऊपर हो गया। तो गाइज़ अब हम खाना खाएंगे। और वहाँ पर चल रही है मेरी कंप्लेन, जो अपनी दादी माँ से कर रही है। और
कोई भी अगर बात होती है ना, अगर मैं उसको डांट दूँ ना, फटाफट से फ़ोन घुमा देती है दादी के पास, और दादी को ना कंप्लेंट कर देती है कि मम्मी ने मुझे डांटा। एक्चुअली वो मुझे बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन बस फिर भी इसकी बातें चलती रहती हैं दादी से। मतलब अपनी जो अंदर की एक भड़ास होती है ना, उसको निकालती है। और बस